नमस्कार, आदाब, सलाम मेरे भाइयों बहनों। मैं मोहम्मद सलीम सलमान छपरा 118 विधानसभा के घोषित उम्मीदवार भारतीय मोमिन फ्रंट। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के किसान पे किस तरह अत्याचार जुल्म किया जा रहा है। अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन पे लाठी बरसाया जाए, जुल्म किया जा रहा है। इसके विषय में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हमारे देश के नेता नारा लगाते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अरे मैं कहता हूं, कोई माई के लाल नहीं है किसान के बगैर डिजिटल इंडिया कर दे। किसान अगर जमीन से अनाज नहीं उपजाएगा तो का खा के डिजिटल इंडिया बनाइएगा, कैसे चिल्लाइएगा? पेट भरेगा, पेट में अनाज रहेगा तभी चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे देश के किसान और मजदूर एक किला बना भी सकती है और ढहा भी सकती है। एक सुई बनाने वाली कंपनी, माचिस बनाने वाली कंपनी अपना रेट खुद तय कर लेता है, लेकिन किसान के हक क्यों नहीं उनके तय किया जाता है? उनके क्यों नहीं अधिकार दिया जाता रेट तय करने के लिए? आज चोर दरवाजा से बिल पास हो रहा है, जबरदस्ती बिल पास किया जा रहा है। आज हमारे देश के छात्र, युवा, मजदूर, किसान पे जो जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं है। इस देश के नेता के एक ही का नाम है, देश की जनता जाए चूल्हा भार में, हम अपने लगे अपने जुगाड़ में। अगर हमारे देश के जब आज़ाद हो रही थी उस वक्त भी हमारे देश के कुछ व्यक्ति ऐसे थे अंग्रेज के तलवार चाटने वाले। हमारे देश जब आज़ाद हो रहा था उस वक्त हमारे किसी माँ का मांग का सिंदूर धोया जा रहा था, किसी बच्चे के बाप के सर से साया छीना जा रहा था, किसी बूढ़े बाप के लाठी के सहारा छीना जा रहा था। आज पूरे भारत के जनता से मुझे अपील है कि किसान के विषय में, छात्र के विषय में, युवाओं के विषय में, महिलाओं के विषय में कदम से कदम मिला के उनके साथ दीजिए। जरा सा अगर ज़मीर अपने इंसानियत है तो उसके सहयोग कीजिए, आवाज़ उठाइए। आज देख रहे हर एक चीज निजीकरण हो गया है, निजीकरण के आपके बच्चे के मुंह के नेवाला छीना जा रहा है। आज देश की गुलामी के कगार पे जा रहा है, लेकिन यहाँ के नेता कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर कब तक जुल्म सहते रहेगा इस देश के जनता? कब तक अत्याचार होते रहेगा? आज बहुत निंदनीय घटना हो रही है। अगर हमारे आपने शिक्षा नीति बना दिया तो हमारे युवाओं के विषय में नीति बनाइए, छात्र की नीति बनाइए, रोजगार के विषय में नीति बनाइए, किसान के विषय में नीति बनाइए, मजदूर के विषय में नीति बनाइए, महिलाओं के विषय में नीति बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं, केवल अपना जेब भरने वाला काम किया जा रहा है, वैसा कानून बनाया जा रहा है। हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवा, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के महिला एक ऐसे व्यक्ति हैं कि गर्व से कहा जाता है कि हमारा भारत देश एक ऐसा है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे चंद नेता हैं कि देश को बेचने की तैयारी में लगे हैं, देश की गुलामी की तैयारी में लगे हैं। पूरे देश की जनता से मुझे अपील है कि अपने लोकतंत्र की गरिमा को बचाइए, अपने देश को बचाइए, एक साथ होइए, नहीं तो गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने बातों को इसी को कहते हुए समाप्त करता हूँ। जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जय जवान, जय किसान, जय भारत के समर्थ किसान।